आज के वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब है कि कोई टेक्स्ट अगर मान लीजिए हम लोगों से फिल कराना चाहते हैं तो उसको किसी को टाइप करने का ऑप्शन ना दे करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देते हैं ताकि लोग अपने हिसाब से उसमें एंट्री ना कर पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के नाम होते हैं। अब हर सब्जेक्ट में के नाम में कोई एब्रिविएशन लिख देगा, कोई शॉर्ट फॉर्म लिख देगा, तो उससे अच्छा है कि हम उसको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दे दें। जैसे मान लीजिए हम एक फॉर्म बना रहे हैं और यहाँ लोगों की डिटेल एंट्री करने की बात हो रही है, तो हमने लोगों से कहा कि आप यहाँ पे डालिए अपना नाम, फिर यहाँ डालिए फादर्स नेम, फादर्स नेम के बाद हमने कहा कि आप सेलेक्ट करिए अपना जेंडर। अब क्या है कि उनको जेंडर हम एंट्री यहाँ टाइप करने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम देंगे इनको ऑप्शन कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू जेंडर सेलेक्ट करिए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाते कैसे हैं? जैसे जितने भी नंबर ऑफ लिस्टेड आइटम रहेंगे, जेंडर में क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मान लीजिए 3 जेंडर हैं। इन तीनों जेंडर को हमें इस सेल के अंदर ऐड करना है एक ड्रॉप डाउन के फॉर्म में। तो इसको कैसे लगाते हैं? हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे डेटा, और जैसा पिछले वीडियो में हमने दिया था डेटा वैलिडेशन, तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन का रूल ओपन कर लेंगे। अब सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में यहाँ और भी सेटिंग्स थी तो हमने देखा था। अब हम देखेंगे लिस्ट, ये लिस्ट का ऑप्शन है। अब लिस्ट में ये जो डेटा बिटवीन वाला ऑप्शन डिसेबल्ड है, क्योंकि लिस्ट में बिटवीन और ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता। तो अभी क्या है कि हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ ऑप्शन देखिए इग्नोर ब्लैंक्स, अगर ब्लैंक है तो उसको इग्नोर करें, और इन सेल ड्रॉप डाउन, ये दोनों चेक होने चाहिए। इन सेल ड्रॉप डाउन मतलब इसी सेल के अंदर ड्रॉप डाउन के फॉर्म में ही आ जाएगा। अब अगर लिस्ट आपकी छोटी है, लिस्ट छोटी है मतलब जैसे जेंडर है तो 3 ही है, तो लिस्ट अगर छोटी होगी या बड़ी होगी तो एक ऑप्शन है कि आप सोर्स में ही इसको कॉमा लगा करके अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं मेल, कॉमा, फीमेल, कॉमा, ट्रांसजेंडर। अब आप जो देख रहे हैं मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, ये सिलेक्टर बॉक्स भी है यहाँ पे, लेकिन हम अभी सिलेक्टर से नहीं यूज कर रहे हैं। अब अभी हम वैल्यूज को डायरेक्टली यहाँ डाल रहे हैं। तो हर वैल्यू जो कामा से सेपरेट होगी उसके लिए एक ड्रॉप डाउन आइटम क्रिएट होगा, मतलब लिस्ट क्रिएट होगी, और हमने इसको ओके कर दिया। अब आप ओके करते ही देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट हो गया। जब इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। सो मेल सेलेक्ट करेंगे मेल, फीमेल सेलेक्ट करेंगे फीमेल, और ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करेंगे ट्रांसजेंडर। इसका मतलब है, और इसको अगर और सेल में लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसको बस पकड़ के खींच देंगे। जो ये सेल है नीचे ये प्लस, डार्क ब्लैक प्लस बनने के बाद इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे ऐसे। तो अब इसमें सब में मेल मेल डिफॉल्ट है, हमने डिलीट कर दिया, लेकिन अब ड्रॉप डाउन सब में है फीमेल, मेल, मेल, फीमेल, सॉरी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो जैसे भी होगा, अब क्या है कि वो एंट्री नहीं करेगा। नहीं तो जब आप एंट्री के लिए देते हैं, अब यहाँ वो F लिख करके छोड़ेगा तो नहीं लेगा, कह रहा ना द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, रीट्राई।
अगर आप फीमेल लिखेंगे FEMALE, सो देन इट, अब ये देखिए फीमेल, रीट्राई, कैंसिल, तो ड्रॉप डाउन में आप फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, या जो स्ट्रक्चर दिया हुआ उसमें आप लिखिए मेल, फीमेल, ऐसे ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो कैपिटल के साथ जैसे शुरू से लिखा हुआ वैसे आप लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है। सिमिलरली मान लीजिए हमने कैटेगरी ऐड किया, कैटेगरी, सो कैटेगरी में सोशल कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, या जो जब भी छोटी लिस्ट होगी तो हम सोर्स को डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, मतलब लिस्ट के जितने भी आइटम्स रहेंगे हम उसको डायरेक्ट एंट्री करेंगे। इसमें भी हमने डेटा वैलिडेशन रूल सेटिंग में जा करके लिस्ट सेलेक्ट किया, और फिर सोर्स में जनरल, कॉमा जरूरी है, कॉमा इज यूज्ड एज ए लिस्ट सेपरेटर, तो ओबीसी, एससी, एसटी, मान लीजिए एक और आ गया है ईडब्ल्यूएस, इसको हम जनरल ईडब्ल्यूएस कर दें, ENERAL, जनरल हाइफन से सब वो कर दिया ईडब्ल्यूएस। ओके, अब आप देखिए इसमें क्या क्या आ गया, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अब जिसने सिलेक्ट करना है, अब इसमें नहीं है तो इसी को जब हम डिलीट करके और यहाँ इसको ड्रैग कर लेंगे तो इसमें भी आपको कैटेगरी वाले कॉलम में भी कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन हर सेल में मिल जाएगा। मान लीजिए एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तो अब कोई ईडब्ल्यूएस डालेगा तो नहीं आएगा, अब उसको जनरल हाइफन ईडब्ल्यूएस डालना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेड वैल्यूज क्या है, जनरल, ओबीसी। अब इसमें कोई सोचेगा कि मैं GEN लिख करके छोड़ दूं तो ये नहीं लेगा। होता क्या है, जनरली जब हम किसी को एंट्री करने का ऑप्शन देते हैं तो अपने हिसाब से O.B.C कर देगा, जनरल को GEN कर दिया, कभी कैपिटल कर दिया, स्मॉल कर दिया। तो अब मल्टीपल एंट्रीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको लिस्ट बना के दे देंगे और वो लिस्ट सेलेक्ट करेगा ऐसे। अब एक टाइप और है ऐड करने का, मतलब एक तरीका और है ऐड करने का। अब वो तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए हमने उससे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा, हमने कहा कि सेलेक्ट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या है कि मान लीजिए कोई नया सब्जेक्ट कल को आ जाता है, आज अभी आपके पास नहीं है, कल को आ जाएगा, परसों आ जाएगा, और लिस्ट कभी भी इंक्रीज होगी या चेंज होगी। तो जहां इसको लगाना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन और लिस्ट सेलेक्ट करके अब हम जो ये सोर्स है यहाँ टाइप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और उसी में अपना लिस्ट टाइप कर देंगे। तो जो जो लिस्ट वहां हम बढ़ाते जाएंगे आपके ड्रॉप डाउन में आता चला जाएगा। तो उसके लिए हमने मान लीजिए सोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब सोर्स के लिए हम इसी पर्टिकुलर इसमें क्या कहते हैं, मान लीजिए इसी सीट में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने AO कॉलम सेलेक्ट किया, AO कॉलम सेलेक्ट किया, अगर आप देखेंगे तो वी हैव सेलेक्टेड AO कॉलम, AO से AO तक पूरा। सो AO कॉलम में जो भी हम लिस्ट डालेंगे उस, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे। ओके, AO मान लीजिए पहला नाम हमने डाला इंग्लिश, इंग्लिश, हमने इंग्लिश डाल दिया।
दूसरा नाम हमने डाला सब्जेक्ट का हिंदी, हिंदी डाल दिया। तीसरा नाम डाला हमने ज्योग्राफी। फिर हमने चौथा नाम डाला कंप्यूटर। अब ये हमारी लिस्ट वाला कॉलम है जिसका हमने पूरा रेफरेंस दिया हुआ है। अब हम वापस चलते हैं अपने सब्जेक्ट वाले ड्रॉप डाउन में। अब सब्जेक्ट वाले ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी और कंप्यूटर दिख रहा है। इसको हमने ड्रैग किया। सो ड्रैग किया तो अभी भी यहाँ अगर आखिरी कॉलम में भी देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी और कंप्यूटर दिख रहा है। मतलब हम किसी भी लेवल पे देख रहे हैं तो ये चार सब्जेक्ट हमको ऐसे दिख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, कैटेगरी, ज्योग्राफी और कंप्यूटर। अब अगर मैं इस लिस्ट में जाकर के AO, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में ये कॉलम है, इस कॉलम में जाके हमने कुछ सब्जेक्ट और ऐड कर दिए। हमने हिस्ट्री ऐड कर दिया, हिस्ट्री, सॉरी HI हिस्ट्री। हमने फिजिक्स ऐड किया, हमने केमिस्ट्री ऐड किया, इस केमिस्ट्री को यहाँ ले आते हैं, मतलब इस ने फिर बायोलॉजी ऐड किया। आप चेंज क्या देखेंगे कि जहां हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है ये वापस सब ऐड हो जाएंगे। आप देखिए इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, यहाँ भी देखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा बायोलॉजी तक। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी आपका जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे इन फ्यूचर अगर उनके बढ़ने की संभावना है तो आप उसको ड्रॉप डाउन में वहां वैल्यू ना देने की बजाय सीधा एक कॉलम का रेंज सिलेक्ट कर लीजिए और उस कॉलम के अंदर उसको एंट्री करते चले जाइए। अपने आप वो आपके ड्रॉप डाउन में ऐड होता चला जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐड होता चला जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है ड्रॉप डाउन ऐड करने का। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। पहला तरीका क्या है कि डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और लिस्ट में आप सीधा एक तो यहाँ नाम दे देते थे, जैसे हमने जेंडर के कॉलम में या कैटेगरी के कॉलम में किया। इस बार हमने AO कॉलम का रेफरेंस दे दिया, मतलब सोर्स, और उसके अंदर हमने इन सब्जेक्ट्स के नाम डाल दिए। तो ये दो तरीके हैं लिस्ट ऐड करने के लिए, और इनपुट और अलर्ट वैसे ही काम करेगा जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है। तो इस प्रकार हम एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।